राधे राधे। मेरा नाम है निकिता शर्मा और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। आज हम भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा के बारे में सुनेंगे। वह कथा है कंस का वध। कंस ने बहुत बड़ा अखाड़ा बनवाया और सजवाया था। श्री कृष्ण और बलराम ने उसकी पूरी सेना मार डाली। यह समाचार पाकर वह इतना व्याकुल हो गया कि उसे रात भर नींद ही नहीं आई। सवेरा होते ही वह अखाड़े के घेरे में राजा के सिंहासन पर जाकर बैठ गया। दूसरे लोग तथा गोपों के साथ नंद बाबा भी आए और कंस को अपनी अपनी लाई हुई भेंट देकर ठीक ठीक स्थानों पर बैठ गए। अखाड़े में दुंदुभी, ढोलक आदि बजने लगे। गोप बालकों के साथ बलराम जी और श्री कृष्ण चंद्र स्नान करके कुछ देर से आए। कंस के पास एक कुवल्या पीड़ नाम का हाथी था। उस हाथी में 60,000 हाथियों का जितना बल था। कंस के सिखाने से महावत ने शराब पिलाकर हाथी को मतवाला बना दिया था और अखाड़े के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया था। जब श्री कृष्ण वहां आए तो महावत ने उस हाथी को अंकुश मारकर श्री कृष्ण की ओर उन्हें मार डालने के लिए दौड़ाया। श्री कृष्ण और बलराम जी ने पहले तो घूसे और थप्पड़ मार मार कर उस हाथी को थका दिया और फिर सूंड पकड़कर श्री कृष्ण ने उसे पटक दिया। हाथी के बड़े बड़े दांत उखाड़कर उन दांतों से उन्होंने हाथी को, महावत को और महावत के दूसरे सहायकों को भी मार डाला। लाठी की भांति हाथी का एक एक दांत कंधे पर रखकर श्री कृष्ण और बलराम जी गोप बालकों के साथ अखाड़े में पहुंचे। वहां कंस के पहलवान पहले से लंगोट बांधे कुश्ती लड़कर उन्हें मार डालने के लिए तैयार बैठे थे। पहलवानों के ललकारने पर श्री कृष्ण और बलराम जी भी अखाड़े में उतर कर गए। चाणूर नामक पहलवान के साथ श्री कृष्ण और मुष्टिक के साथ बलराम जी की कुश्ती होने लगी। चाणूर और मुष्टिक बहुत बलवान तथा पहाड़ जैसे भारी थे, लेकिन श्री कृष्ण बलराम के साथ लड़ने में वे थोड़ी ही देर में थक गए और अन्याय करते हुए वे श्री कृष्ण और बलराम जी की छाती में घूंसे मारने लगे। इससे श्री कृष्ण ने चाणूर के दोनों हाथ पकड़कर उसे आकाश में घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। इससे चाणूर का कचूमर निकल गया। बलराम जी ने मुष्टिक की कनपटी पर एक थप्पड़ जमा दिया और उसका भी सिर फट गया। मुष्टिक और चाणूर के मर जाने पर कूट, शल और तोशल नाम के पहलवान दोनों भाइयों पर टूट पड़े, लेकिन बलराम जी ने एक घूसा मारकर कूट का सिर फोड़ दिया और श्री कृष्ण चंद्र ने पैर की ठोकर से ही शल और तोशल को मार गिराया। इनके मरते ही दूसरे सब पहलवान भाग गए। अपने पहलवानों के मरने से कंस को बड़ा क्रोध आया। वह पागल की भांति बकवाद करने लगा। उसने वसुदेव जी, नंद बाबा तथा अपने पिता उग्रसेन को भी मार डालने की आज्ञा दी, किंतु उसकी आज्ञा सुनने वाला कौन था। भगवान श्री कृष्ण कूदकर कंस के ऊपर सिंहासन पर चढ़ गए और वहां से केश पकड़कर उन्होंने कंस को नीचे पटक दिया। फिर उसके ऊपर वे स्वयं कूद पड़े। इससे कंस के प्राण निकल गए। कंस के 8 भाई श्री कृष्ण चंद्र को मारने दौड़े, लेकिन बलराम जी ने एक डंडा उठा लिया और उस डंडे से ही उन 8 को मार गिराया। कंस के मारे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने माता पिता श्री देवकी जी और श्री वसुदेव जी को कारागार से छुड़ाया। उनकी हथकड़ी बेड़ी खोली और उनके पैरों पर गिर पड़े। इतने दिनों के बाद अपने पुत्रों को पाकर वसुदेव जी और देवकी माता के आनंद का पार नहीं था। भगवान श्री कृष्ण ने उग्रसेन जी को भी कारागार से छुड़ाया और उन्हें फिर से राज सिंहासन पर बैठा दिया। पापी कंस के मारे जाने और उग्रसेन जी के राजा हो जाने से यादवों के सब दुख दूर हो गए। नंद बाबा और गोपों को अब पता लगा कि श्री कृष्ण चंद्र वसुदेव जी के पुत्र हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से बहुत सी वस्तुएं भेंट में देकर नंद बाबा को मथुरा से विदा किया। दूर तक श्री कृष्ण और बलराम नंद बाबा को पहुंचाने आए। नंद बाबा व्रज में लौट आए। व्रज के लोगों को श्री कृष्ण चंद्र के न लौटने से अपार दुख हुआ। वे सदा श्री कृष्ण चंद्र की ही बातें सोचा करते थे और ऐसे ही कामों में लगे रहते थे जिसे सुनकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो।
व्रज के लोगों का मन सदा श्री कृष्ण में ही लगा रहता था। इससे भगवान के भक्तों में व्रज के लोग सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो इसी के साथ हमारी यह कथा समाप्त होती है। अगर आप सभी लोग हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज में हमारे साथ हैं और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, तो हमारी इस वीडियो को अपने परिवारजनों और मित्रगणों के साथ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर करें, क्योंकि उससे हमें ऐसी ही कथाएं लाने का प्रोत्साहन मिलता रहता है। तो चलिए अब मिलते हैं इस पॉडकास्ट सीरीज की अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।